अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर गर याद रहे सीरीज़ इकबाल साहिब हाल एपिसोड 3 के साथ आपको खुशामदीद। इकबाल साहिब हाल जो डॉक्टर जहांगीर तमीमी की तसनीफ़ है, हम उससे गुज़र रहे हैं और आज तीसरे एपिसोड में जहां से हमने एपिसोड 2 में ख़त्म किया था वहां से आगाज़ कर रहे हैं। साहिब हाल तारुफ व मुआरिफ अज़ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़, ये तहरीर है जो कि जारी है। साहिब हाल बनने वाले इंसानों को गौर से देखा जाए तो उनकी फ़ितरत में वफ़ा और इस्तकामत की बुनियादी खूबी ज़रूर होती है। एक ऐसा इंसान जो साहिब इल्म ना भी हो, अपने अमल की इस्तकामत से साहिब हाल बन सकता है, और साहिब हाल हो जाने के बाद उसका साहिब इल्म हो जाना पहला कदम है। मसलन आप एक आर्टिस्ट को देखें जो खुलूस से तस्वीर बनाता है, ज़िंदगी भर इस्तकामत से फ़न की खिदमत करता है। एक सुबह न जाने क्यों उसका ब्रश ब्रहनगी अजसाम को कैनवस पर उतारते उतारते खत्ताती के शाहपारे पेश करने लगता है। वो कुरानी आयात के हुस्न में ऐसा महव होता है कि उसका बातिन रोशन कर दिया जाता है और वो साहिब हाल बन चुका होता है। लोग एतराज़ करते हैं कि ये तो और आदमी था और अब कैसे हो गया। बस हो गया, बनाने वाले ने बना दिया। वो काफिरों को ईमान अता करता है, अंधेरों को रोशनी बख्शता है, आसियों को मुआफ़ करता है और साहिबाने इस्तकामत को अपने लुत्फ़ में दाखिल फरमाकर साहिब हाल बना देता है। फतवा उसके ख़िलाफ़ होता है लेकिन हकीकत और सदाकत साहिब हाल के पास होती है। इसी तरह अगर कोई मुसन्निफ़ इल्म को खुदा का फ़ज़ल समझने वाला तहलील जाँ के मराहिल से इस्तकामत और सब्र से गुज़रे तो उसे वो निगाह कबूल फरमा लेती है। फिर उसके आमाल व अहवाल यकसर बदल जाते हैं। वो कैद वजूद से आज़ाद हो जाता है, उसे बेनियाज से गमे दौरां कर दिया जाता है। अब यहाँ फतवा क्या करेगा? कबूल करने वाला कबूल कर रहा है तो हम एतराज़ करने वाले कौन लोग हैं? अगर साईं का फैज़ किसी को साहिब हाल बना दे तो हम क्यों बरहम हों? एतराज़ करने वाले फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, साहिब हाल फार्मूले से बाहर होता है। फतवा इकबाल के ख़िलाफ़ था और फितरत उसकी आँख में खाके मदीना और नजफ़ का सुरमा लगा रही थी। वो दाना राज बना दिया गया, उसे फ़कीरी अता हुई, कलंदरी मिली, वो उपदेशक हो गया, गुबारे राहे हिजाज हो गया। मुफ्ती उसके ख़िलाफ़ रहे, फितरत उसके साथ हो गई। इकबाल का साहिब हाल होना मुखालिफीन को साहिब हाल होने से महरूम कर गया। ये उसकी निगाह के फ़ैसले हैं, उसकी अता के करिश्मे हैं। अमल किसी और रुख का होता है, फजल किसी और तरफ पहुंचा देता है। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। साहिबाने हाल के सिलसिले में कायद आज़म की मिसाल सबसे अहम है। वो इस्तकामत व सदाकत का पैकर कायद आज़म कहलाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, वो मुसलमानों की खिदमत के जज्बे से सरशार था। उसके खुलूस को फितरत ने मंजूर किया, उसे साहिब हाल बना दिया। फतवा उसके ख़िलाफ़ था लेकिन फितरत और हकीकत उसके साथ थी, उसे कायद आज़म बना दिया गया। अहले शरा का एक गिरोह इस वारदात को ना पहचान सका, मोतरिज़ रहा। अहले बातिन पहचान गए कि ये किसी की निगाह की बात है, ये फैज़ है किसी ज़ात का, ये नसीब का फ़ैसला है। अहले बातिन कायद आज़म के साथ हो गए, मंजिल मिल गई, मुल्क बन गया। फतवा देने वाले आज तक ना समझ सके कि ये क्या राज था। कायद आज़म दिलों में उतर गए और मुखालिफिन दिलों से उतर गए। जिस तरह हमारे यहाँ तरीक़त के सलासिल हैं, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी वग़ैरह, और हर सिलसिले का कोई बानी है, इसी तरह कायद आज़म से एक नई तरीक़त का आगाज़ होता है और वो तरीक़त है पाकिस्तानी। इस तरीक़त में तमाम सलासिल और तमाम फ़िरके शामिल हैं। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझता है। हमारे लिए हमारा वतन खाके हरम से कम नहीं। इकबाल ने मुसलमानों को वहदत अफ़कार अता की, कायद आज़म ने वहदत किरदार। आज अगर कौम में कोई इंतशार ख़याल है तो इसलिए कि वहदत अमल नहीं, वहदत फ़िक्र अमल अता करना वक्त के साहिब हाल का काम है। साहिब हाल बनाने वाली निगाह किसी वक्त भी मेहरबानी कर सकती है। वो निगाह ही मुश्किल कुशा है। ना जाने कब कोई साहिब हाल कतरा शबनम की तरह नोके खार पे रक्स करता हुआ आए
اور قوم کے دل و نگاہ میں سماتا ہوا وحدت عمل پیدا کر جائے، اور ایک بار پھر ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام، ایسا کی وقت کے صاحب حال کی خدمت میں بھی سلام۔ یہ تحریر جو واصف صاحب کی تھی، صاحب حال، جو اقبال صاحب حال کے ابتدائیے کی تھی، وہ آج ایپیسوڈ 3 میں ختم ہوئی۔ ایپیسوڈ 4 میں ہم اس سے اگلی تحریر کا آغاز کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔